नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बागलकोट के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर कामयाब उम्मीदवार उमेश मेटी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए जीत को कारकुनों और पार्टी क़ियादत की मुश्तरका मेहनत का नतीजा बताया। मीडिया से बात करते हुए उमेश मेटी ने कहा कि ये जीत सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी नहीं, बल्कि हर उस कांग्रेसी कारकुन और रहनुमा की मेहनत का फल है जिन्होंने खुद को उम्मीदवार समझकर मैदान में काम किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान ने मुत्तहिद होकर इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसकी बदौलत ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने वज़ीर आला सिद्धरामैया, वज़ीर सतीश जारकीहोली और वज़ीर आरबी तिम्मापुर समेत पूरी काबिना का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम में भरपूर ताउन फराहम किया है। उमेश मेटी ने कहा कि वो बागलकोट हल्के की मजमूई तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपने वालिद मरहूम मेटी के ख्वाब को पूरा करते हुए इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। कर्नाटक के अहम हल्का दावनगरे जनूबी असम्बली ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर सभी सियासी हल्कों की नज़रें बेसब्री से मरकूज़ थीं, क्योंकि दावनगरे सीट के लिए कांग्रेस और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच काफ़ी कहासुनी हुई थी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल के बाद उनके पोते समर्थ शामनूर को मैदान में उतारा गया। बीजेपी की जानिब से टी श्रीनिवास दासकरियप्पा उम्मीदवार रहे। इब्तदाई रुझान के मुताबिक दावनगरे जनूबी नशिस्त पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला और बीजेपी को इब्तदाई बरतरी हासिल होने की खबरें सामने आईं, लेकिन हतमी नताइज के ऐलान के बाद कांग्रेस अपनी गिरफ्त बरकरार रखने में कामयाब हो चुकी है और अब इस नशिस्त पर नई सियासी तारीख रकम की जाएगी। भारत में 2026 के हालिया इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है और मगरबी बंगाल में भी नुमायां बरतरी दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़ियादत में इत्तेहाद को केरला में सबकत हासिल है। तमिलनाडु में नई जमात टीवीके ने रवायती पार्टियों को सख्त चैलेंज दिया है और पुदुचेरी में एनडीए इत्तेहाद दोबारा हुकूमत बनाने के करीब है। ज़िमनी इंतखाबात में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को कामयाबी मिली। महाराष्ट्र की अहम बारामती नशिस्त पर एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने बरतरी हासिल की है। कर्नाटक में भी ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस के हक में रहे। आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति के करीब पीर की सुबह एक हादसे में 4 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा श्रीकालाहस्ती के करीब कौमी शाहराह पर हुआ। पुलिस के मुताबिक एक निजी एम्बुलेंस जो मगरबी बंगाल से एक मरीज़ को बेंगलुरु इलाज के लिए ले जा रही थी, तेज़ रफ्तारी के बायस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। हादसा सुबह तकरीबन 3:45 पर हुआ, जब ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और उसका ड्राइवर कुछ देर के लिए नीचे उतरा हुआ था। हादसे के वक्त एम्बुलेंस में कुल 6 अफराद सवार थे। टक्कर इतनी शदीद थी कि 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनमें मरीज़ और उनके अहले खाना शामिल थे। 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर को नींद या थकन महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो सड़क पर खड़े ट्रक को बरवक्त न देख सके और गाड़ी ट्रक के पीछे जा टकराई। पुलिस ने मामले का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तफ्तीश जारी है। चतरा में पुलिस ने इतवार के रोज़ प्रतापपुर थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 42 लाख रुपए मालियत का गैर कानूनी डोडा यानी अफ्यूम जब्त कर लिया। पुलिस ने 27 साल के एक मुलजिम अजय कुमार साव को भी गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस से बचने के लिए डोडा को धान की बोरियों के नीचे छुपा रखा था। चतरा के एसडीपी और सदर संदीप सोमन ने बताया कि पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि ऑटो में डोडा बिहार के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। एसडीपीओ की क़ियादत में एक खुसूसी छापामार टीम तश्कील दी गई। धान की बोरियों के नीचे छुपाए गए 10 बोरियों में भरे हुए मजमूई तौर पर 282 किलोग्राम गैर कानूनी डोडा बरामद किया गया।
इस मामले में प्रतापपुर थाने में NDPS एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम को अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सदियों पुरानी इंतजामी रवायत दरबार मूव के तहत आज सरकारी निज़ाम हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुंतकिल हो गया, जहां सिविल सेक्रेटेरिएट दोबारा खोल दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पुलिस की जानिब से बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसमें आला सरकारी अफसरान और काबिना अरकान ने शिरकत की। सर्दियों के दारुल हुकूमत जम्मू में 6 माह तक काम करने के बाद अब तमाम अहम सरकारी दफातर अफसरान और अमला श्रीनगर मुंतकिल हो गए हैं, जहां आइंदा 6 माह तक इंतज़ामी उमूर अंजाम दिए जाएंगे। इस मुंतकली के साथ ही मुख्तलिफ महकमों के दफातर, रिकॉर्ड और ज़रूरी साजो सामान भी श्रीनगर पहुँचाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरबार मूव न सिर्फ एक तारीख़ी रवायत है, बल्कि ये जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों के दरमियान इंतज़ामी तवाज़ुन और हम आहंगी की अलामत भी है। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की मेहनत को सराहते हुए कहा कि इस तरह की बड़ी मुंतकली एक पेचीदा अमल होता है जिसे कामयाबी से मुकम्मल किया गया। दरबार मूव की रिवायत का आगाज़ 1872 में डोगरा दौरे हुकूमत में किया गया था, जिसका मकसद शदीद मौसमी हालात के पेश नज़र हुकूमत के काम काज को मौसर तरीक़े से जारी रखना था। इस रवायत के तहत हुकूमत साल में 2 बार जम्मू और श्रीनगर के दरमियान मुंतकिल होती है। 2021 में इस रवायत को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था और ऑफिस निज़ाम के ज़रिए काम जारी रखा गया, लेकिन हालिया बरसों में इसे दोबारा बहाल किया गया है ताकि अवाम को दोनों खित्तों में बराह रास्त हुकूमती रसाई फराहम की जा सके। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं देखी गई और कीमतें गुज़िश्ता रोज़ के बराबर रहीं। 24 कैरेट सोना 15,093 रुपये फ़ी ग्राम रहा, 22 कैरेट सोना 13,835 रुपये फ़ी ग्राम रहा, 18 कैरेट सोना 11,320 रुपये फ़ी ग्राम रहा। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। शुक्रिया, गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।